हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं, हम अपना कंटिन्यू करते हैं हम लास्ट क्लास का ही। ठीक है, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि कैसे हम पहले के टाइम पे मेजर करते थे, क्या हम यूज़ करते थे स्टैंडर्ड चीज़ें, है ना। एंड हाउ फार हैव यू ट्रैवल, हाउ वाइड इन दिस ड्रेस, हमें दो रिस्पेक्ट में बताया था। तो हम कहीं दूर जाते हैं तो हम कैसे मेजर करते हैं, और जब हम किसी चीज़ को मेजर करना हो, जैसे कि डेस्क है, चेयर है, टेबल है, वॉल है, इन सब की मेजरमेंट मुझे निकालनी हो तो हम क्या एक पहले ज़माने में यूज़ करते थे मेथड। तो एक स्टोरी की तरह से था इंट्रोडक्शन पिछले क्लास में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का नया टॉपिक, सम मेजरमेंट्स। सो बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू that here is one thing they could do is to take a small length of a string। आपको मैंने बताया था छोटी छोटी स्ट्रिंग ले लेते हैं हम, एक स्टैंडर्ड चीज़ें बना लेते हैं हमेशा। जब भी हमको जैसे मान लीजिए मुझे पता है कि एक वाटरमेलन जो है वो 5 kgs का है। तो जैसे सब्जी वाला क्या करता है कि फ्रूट सेलर क्या करता है कि वो 5 kg का जो वाटरमेलन है ऑलरेडी क्या है, वेट है, उसका वेट ऑलरेडी हमने कर चुका है। तो वो उस 5 kg के वाटरमेलन को क्या करेगा, रेफरेंस के तौर पे यूज़ करेगा, और दूसरी चीज़ें दूसरे तराजू के दूसरी तरफ वो 5 किलो की जितनी भी चीज़ें हैं वो सेल आउट कर सकता है। तो ऐसे ही सेम मैंने यहाँ पर इसने बुक में एक एग्ज़ाम्पल दिए हुए हैं कि दिस विल बी अ स्ट्रिंग लेंथ। आप क्या कर सकते हैं कि एक स्ट्रिंग ले सकते हैं जिसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, है ना, और वहाँ उसको 1 सेंटीमीटर पे आप उसको क्या कर दीजिए, वहाँ पर एक नोट लगा दीजिए 1 सेंटीमीटर पे। तो आपको पता चल जाएगा, जब आप 1 सेंटीमीटर करके आप नोट लगाएंगे हर 1 सेंटीमीटर पे, तो आप पता कर सकते हैं कि ये पूरी डेस्क की मेजरमेंट क्या है, कितने सेंटीमीटर है। एक और चीज़, हम कभी भी okay fine, that's it, they can fold the string and mark it into 1/2 1/4 and 1/8 string length। तो मैंने आपको बताया था कि हम कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए एक स्ट्रिंग की पूरी लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, तो हम क्या कर सकते हैं 1/2 1/4 1/8। ठीक है, तो इस रिस्पेक्ट में हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं स्ट्रिंग को और अपने टेबल की मेजरमेंट को मेजर कर सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट, सम मेजरमेंट्स। ठीक है, आपको यहाँ पर कुछ मेजरमेंट्स कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं मैं आपको अब ये बताने वाली हूँ, है ना। तो आपको क्या करना है कि आपको अपने घर पे ये एक्टिविटी घर पर करनी है। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, सिंपली आपको एक डेस्क लेना है, अपने घर का टेबल लेना है, और वहाँ पर अब सबसे पहले नेम ऑफ़ द स्टूडेंट, आपको सबसे पहले उसकी लेंथ बतानी है और आपको उसके बाद उसकी विड्थ बतानी है। ठीक है, आप कैसे मेजर करेंगे, आप स्केल से मेजर करेंगे, आप किसी और चीज़ से मेजर करेंगे, वो भी आपको एक साइड में बॉक्स में लिखा है कि ऑब्जेक्ट बाय विच इट इज़ मेजर। ठीक है, तो ये आपकी एक एक्टिविटी है। ठीक है, तो चलिए ये सब एक कहानी के तौर पे मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि हम कैसे अननोन क्वांटिटी, हम नोन क्वांटिटी से अननोन क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं। तो ये हम इस पूरे अब तक चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जैसे मैंने अभी आपको वाटरमेलन का एग्जांपल दिया कि वाटरमेलन का वेट क्या है, नन है, हमें पता है ऑलरेडी। और हम क्या कर रहे हैं, बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका अगर हमें वेट निकालना है तो मैं वाटरमेलन के दूसरी साइड पे रखूँगी और उसके कंपैरिजन करूँगी। ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा कि कोई भी वेट 5 किलो से कम है या 5 किलो से ज़्यादा है। तो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, ये जो मेजरमेंट है, मेजर करने का जो तरीका है वो पहले के टाइम पे यूज़ होता था, और इसमें हम नॉन क्वांटिटी से अननोन क्वांटिटी जो है वो डिटरमाइन करते थे। सो मेजरमेंट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विथ सम नोन क्वांटिटी, एंड दिस इज़ नोन एज यूनिट। तो आप यूनिट याद रखिएगा, यूनिट क्या होती है, when we measure some object, material or anything from known quantity to
अननोन क्वांटिटी, ठीक है। जब आप नॉन क्वांटिटी से जिसकी आपको मेजरमेंट पता है उससे आप अननोन क्वांटिटी की डिटरमाइन कर रहे हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, यूनिट कहेंगे। दिस फिक्स क्वांटिटी इज नोन एज यूनिट। द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट्स and one part is number, the other part is the unit of measurement. For example, if the activity 1, आपको activity 1 में दिया हुआ है the length of the room is to be 12 length of your foot, then 12 is the number and foot length is the unit, ठीक है। तो आपको जैसे ही फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने बोला कि 1 सेंटीमीटर, तो 1 क्या है हमारा लेंथ है और सेंटीमीटर क्या है उसकी यूनिट है। तो हम यूनिट कैसे डिटरमाइन करते हैं, यूनिट एक्चुअली इट्स अ क्वांटिटी ऑफ मेजरमेंट। तो आपको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यूनिट से ही हम स्पेसिफाई करते हैं किसी भी मेजरमेंट को, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी हाइट कितनी है, 5 फीट है, तो आपको फीट क्या है हमारी यूनिट है और 5 क्या है हमारा लेंथ है। तो ये हमें आपको यूनिट के साथ साथ मेजरमेंट के साथ साथ यूनिट लिखना एस कंपल्सरी है, ठीक है। तो चलिए ये आपको एक्टिविटी दी हुई है, मैं आगे बढ़ती हूँ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट की तरफ, ठीक है। स्टैंडर्ड और यूनिट ऑफ मेजरमेंट हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। इन एंशिएंट टाइम द लेंथ ऑफ अ फुट, द वाइडर ऑफ अ फिंगर एंड द डिस्टेंस ऑफ अ स्टेप वर कॉमनली यूज्ड एज अ। अब हमको पहले के टाइम पे क्या होता था, मैंने आपको बताया कि हमें स्टैंडर्ड चीज़ें पता होती थी कि मान लीजिए यहाँ से आपके स्कूल का डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर है। तो हमें ऑलरेडी पता है 1 किलोमीटर है। तो हमको पहले के टाइम पे ऐसे ही हमको हमारी स्टैंडर्ड जो लेंथ है किसी भी चीज़ की वो हमें पता होती थी, विड्थ है, लेंथ है, हमें ये सब पता होती थी। द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन मस्ट हैव यूज्ड वेरी गुड मेजरमेंट ऑफ लेंथ बिकॉज वी सी एविडेंस इन एक्सकेवेशन ऑफ perfectly geometrical construction. A cubic as the length from the elbow to the fingertips was used in the ancient time, है ना। तो आपको इसमें डिस्कस किया हुआ है कि एंशियंट टाइम पे हम क्या करते थे, पीपल ऑल्सो यूज द फुट एज अ लेंथ, एज अ यूनिट ऑफ अ लेंथ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड द लेंथ ऑफ द फुट यूज वेरी स्लाइटली फ्रॉम रीजन टू रीजन। नाउ द पीपल, अब आपको इसमें यही एंशियंट टाइम की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है कि कैसे हम मेजर करते थे। नाउ everyone body parts could be slightly different sizes and this must be having confusion in the measurement. In 1790 the French created a standard unit of measurement that is metric system. तो हमें क्या है कि हमें पता है हमारे फुट का साइज़, हमारी हाइट, हमारे विड्थ, हमारी सब कुछ चीज़ें क्या है डिफरेंट है। तो फ्रेंच पीपल ने क्या किया कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट को डिटरमाइन किया और उसको क्या बोला उसने, मेट्रिक सिस्टम। तो साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड द सिस्टम ऑफ यूनिट्स नाउ यूज्ड इज नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये जो स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट है वो सभी साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट किया और उसको क्या बोला गया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज SI unit. Now the SI unit of length is meter. Always remember that the SI unit यानी कि आपको अगर मान लीजिए मैंने बोला कि ये पर्टिकुलर टेबल जो है वो 10 मीटर की है तो वो 10 मीटर की ही होगी ऑल ओवर द वर्ल्ड। दैट मीन्स कि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है आपकी हर जगह कि आपकी अगर 10 मीटर है तो 10 मीटर ही रहेगी, आपको किसी और में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए क्या हुआ, लेंथ की यूनिट क्या हुई, लेंथ की SI यूनिट क्या हुई, मीटर हुई। एंड अ मीटर स्केल इज शोन 10.6 में मीटर स्केल आपको दिया हुआ है, ये आपका मीटर स्केल है जो कि क्लियर नहीं है, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो शोन इन द 15 सेंटीमीटर स्केल इन योर ज्योमेट्री बॉक्स, यू कैन सी द 15 सेंटीमीटर geometry scale in your geometry box also, that is also referred to the length. Each meter is divided into 100 division. अब हर एक मीटर को किस में डिवाइड किया गया, 100 डिविजन्स में डिवाइड किया, दैट इज़ नोन एज सेंटीमीटर। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। एक मीटर में कितने डिविजन्स होंगे, 100 डिविजन्स होंगे एंड दैट डिविजन आर नोन एज सेंटीमीटर।
तभी हम बोलते हैं ईच मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन एंड दैट इज नोन एज सेंटीमीटर. ईच सेंटीमीटर हैज़ 10 इक्वल डिवीजन दैट इज़ कॉल्ड एज मिलीमीटर. तो हर एक सेंटीमीटर में, अब उससे भी एक छोटी क्वांटिटी है, एक सेंटीमीटर में कितनी डिविजन्स होंगी? 10 डिविजन्स होंगी, जिसको उसने बोला मिलीमीटर. सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ नोट दैट. फॉर मेजरिंग द लार्ज डिस्टेंसेज मीटर इज़ नॉट कन्वीनियंट. जब हमारे को लार्ज डिस्टेंस निकालना होता है तो मीटर कन्वीनियंट नहीं होता, क्या होता है? किलोमीटर कन्वीनियंट होता है. तो वी डिफाइन अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ अ लेंथ, इट इज़ नोन एज किलोमीटर. तो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर. 1000 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे? 1 किलोमीटर. So these are the basically quantities we need to discuss, and please go through the video. We will discuss other parts of the chapter in the next class. Thank you. Have a nice day.